पेंडेमिक होते ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो दिहाड़ी का मज़दूर है, जो दिहाड़ी का दुकानदार है, जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्राइवेट अदारों में काम करने वाले हैं, पिछले 4 महीने से वो लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। क्या किसी को ये समझ नहीं है कि उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है? कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज नहीं हमने देखा जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो डेली वेजर है, जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारे दुकानदार हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टूरिज़म से होती थी, चाहे वो कटरा में हमारे यात्री जो आते थे उनसे होती थी, या चाहे वो कश्मीर में गुलमर्ग या पहलगाम या दूसरी जगहों को देखने के लिए जो सयाह आते थे। होटल बने पड़े हुए हैं, खाली हैं, इंटरेस्ट चल रहा है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। तो मेरी मांग है कि कम से कम जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है, इन लोगों के फ़िक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज़ करे, और जो बिजली दुकानदार को है या प्राइवेट स्कूल्स को है या इन होटलों को है, डेफर पेमेंट नहीं की जाए, पेमेंट वेव ऑफ की जाए। डेफरमेंट तो बहुत आसान है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, लोन रीपेमेंट डेफर की। मैं उनसे भी मोदबाना अपील करता हूं कि शायद जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी नहीं है कि इंटरेस्ट भी लोग दे सकें, इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि ये कोई कंसेशन नहीं है कि लोन को डेफर किया जाए, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चल रहा है। आम लोगों की जो हालत हमारी रियासत में है पहले से ही ख़राब थी, क्यों वी हैव एन अनरिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी, जिनका कोई भी ताना बाना आवाम के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, अफसर बात नहीं सुनते हैं। रोज़मर्रा की चीज़, चाहे पानी की कहीं दिक्कत है, जम्मू में इस गर्मी में पावर कट्स जो हैं हमने कभी नहीं देखे ऐसे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ना के बराबर हैं। क्या वजह है इसकी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। तेलंगाना में भी कोविड है, और मुझे अवसर हुआ, एक दोस्त ने वहाँ से मुझे वीडियो भेजा। इन 4 महीनों में तेलंगाना सरकार ने ड्रेन सब नए बनाए, अंडरग्राउंड ड्रेन्स बनाए, अंडरग्राउंड केबलिंग की, और पूरी मैकडेमाइजेशन स्टेट की। क्यों? उन्हें लगा कि आज ट्रैफिक बंद है, आज वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कभी नहीं हो सकते हैं, जब लोग सड़कों पे हो तब नहीं हो सकती हैं। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार में किसी को ये नहीं लगा कि ये चीज़ हो सकती है? अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई, और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चाँद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। हमारे बच्चे कुछ विदेश में पढ़ते थे, वो भी वापस आ गए हैं, उनके क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी फ़ीसें देकर भी वो महरूम है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4G अवेलेबल नहीं है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की
आवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी आवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू के आवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के आवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये दो खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। कर सकते हैं 83 का इलेक्शन हो, 7 सीटें इस टर्म के लिए नॉमिनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को कम से कम जमहूरियत तो मिलेगी। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, अगर नहीं होता है इलेक्शन 83 सीटों का करो, 7 नॉमिनेट कर लेते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म था कि एक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, क्या होगा बार-बार नहीं, डोंट रिपीट एक करने का। अपनी पार्टी का क्या फैसला? 5 अगस्त जब तक ना हमारी स्टेटहुड वापस आए, हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है। हमारे लिए खुशी का दिन है जिस दिन हम अपनी स्टेटहुड वापस लाएं। कि किसी मखसूस पार्टी के लिए अफसर वहाँ से उठ के उनके दफ्तरों में जाके उनके साथ क्या इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं हमें मालूम नहीं है। खैर बहरहाल वो जिस वक्त वो भी मालूम आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि हम उस स्टेज में हैं जहां आए दिन हमें कहा जा रहा है कि बीमारी आज बढ़ गई, कल बढ़ गई, परसों बढ़ गई। एक हमें क्लियर रोड मैप बताया जाए कि आखिर हमारी इकॉनमी को वापस कैसे खोलें। दुनिया भर में ये स्टेटमेंट है कि सब इकॉनमी भी चलानी है, ये भी चलाना है। आज तक अभी हम नहीं देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को वापस रेल्स पे लाने के लिए कोई रोड मैप दिया जाए। ये भी मेरी अपील है कि इसे फ़ौरन दिया जाए। नाउ योर क्वेश्चन। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मैसेज मोहम्मद आमिर सर सर जो हमारी नर्सेज, जो हमारे मेडिकल अटेंडेंट्स, मैं जानना चाहता हूँ कल आप पावर में आएंगे तो इसके बारे में कुछ करेंगे? देखिए लक्ष्य पावर अपनी पार्टी का नहीं है। पहला लक्ष्य है स्टेटहुड वापस लाना, और अल्लाह के फजल से आप सब लोग हमारे साथ मिल जाइए, इसमें स्टेटहुड वापस लाएंगे। फिर हम अपने कानून खुद बनाएंगे कि उसमें ये होगा कि कौन कितना काम करता है लोगों के लिए, उसके लिए अलाउंसेस होने चाहिए। बहुत से मेमोरेंडम दे दिए आपने, मीडिया के लिए भी मेमोरेंडम दे देना। जम्मू कश्मीर की बात की है, मगर लद्दाख के बारे में आपने ये नहीं कहा कि क्या स्टेटहुड उनको भी दिया जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर का पार्ट बने? देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ है अर्शवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, शायद मैं भी आपकी तरह ये ख्वाब देखना चाहता कि हम इकट्ठे हो जाएं। इतने बड़े विवाद में पड़ने से पहले मैं अपने घर को पहले संभालूं। मुझे तो मिले ना, जम्मू कश्मीर को तो मिले, उसके बाद उन लोगों का फैसला होगा उनको क्या करना है। फ़िलहाल हम जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं कि हमें अपनी स्टेटहुड वापस दे दो। सर मेरा एक अपनी पार्टी ने कोई लद्दाख में अपना यूनिट कोई बिल्कुल अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम जम्मू और कश्मीर में ही पहले जब हम कुछ दिखाएंगे, जैसे हमने आपको पहली अप्रैल को जब डोमिसाइल का लॉ आया, आपने देखा कि हमारे लोगों के लिए क्लास 4 नौकरियाँ रखी गई थी। शायद वाहिद पार्टी है जिसने लोगों से कुछ लिए बिना पहले लोगों को कुछ दिया। हमने तकदव की और एक दिन में चेंज करा के सब जम्मू कश्मीर की नौकरियां अपने बाशिंदों के लिए रिजर्व करवाई। सर डिलिमिटेशन कमीशन में अभी भी इंक्लूसिव अप्रोच जो है वो एक है, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं इस बेहस एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम उन्होंने एक फ़ैसला तो ऐसा लिया, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद। हमने भी जिद्दोजहद की, उन लोगों ने भी जिद्दोजहद की, SRO 202 को हटाया गया। लेकिन कहते हैं ना, हाथी निकला पूंछ फिर भी बाकी रही। उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी अमेंड नहीं की है। हमारी उनसे भी डिमांड है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी अमेंड की जाए और इन बच्चों का हक़ है कि इन्हें वापस लाया जाए। अब ये 2 यूटियाँ हैं, वैसे भी हमारे बच्चों का वहाँ कोई रहना ये नहीं बनता है। उनको यहाँ लाया जाए वापस, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे वो जम्मू के हैं। उनका टेन्योर भी अगर पूरा हुआ तो उनको वापस लाया जाए। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सर लेक्चरर्स की बात की जा रही है, उनका 1 ईयर का टाइम होता है, उससे ज़्यादा भी उनको वक्त हो चुका है सर, तो इस पर क्या? हमारी रियासत ली गई है, हमें मिल के ये रियासत वापस लानी है, ये सबसे बड़ी तरजीह है। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक़ है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है?
हमें अब टोल पोस्टों को ही देखना है कि खाली टोल पोस्ट हमारे लिए आएंगे। बदकिस्मती की बात है, जो कहते थे कि हम जम्मू की हितों की रक्षा करेंगे, वो अब क्या इसी ज़रिए से रक्षा कर रहे हैं? उन्हें और कोई ज़रिया नहीं लग रहा है जम्मू के हितों की रक्षा करने की। आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, छोटे छोटे मसलों पे कैट के बेंच बनते हैं, जम्मू कश्मीर का बेंच बनता है, हम खुश हैं। चंडीगढ़ से पहले वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने फैसला लिया कि उन्होंने जम्मू में भी बनाया, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कश्मीर में भी बनेगा, क्यों दोनों खिते हमारे लिए तो दोनों खिते इंपॉर्टेंट हैं। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, आज देखिए कोविड पेशेंट्स को किन हालात में रखा जाता है अस्पतालों में। उन अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो उस इंतज़ामिया को जो चलाते हैं, जो मुझे नहीं पता है कौन है, क्यों यहाँ आज ये भी नहीं पता लगती है कौन रन कर रहा है इस ब्यूरोक्रेसी को, क्यों ये ब्यूरोक्रेसी इतनी डिवाइडेड है कि यहाँ आज आपको पता ही नहीं है कौन क्या चला रहा है। ये ना हो कि लोग उठें और अपने हाथ में ले लें। जब सर के ऊपर से पानी हो जाएगा तो लोग उठेंगे और हाथ में ले लेंगे, क्यों जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है, और हम हर आदमी की जान, हर आम आदमी की जान बचाने के लिए सामने आए हैं।